ओके सो आप लोगों को मैंने मैंने क्या करवाया था बताओ? मल्टीपल डिस्काउंटिंग मल्टीपल कंपाउंडिंग करवाया था क्या? नहीं करवाया ना? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मल्टीपल कंपाउंडिंग करवाया कि नहीं करवाया? उसमें क्या सिखाया था? व्हाट इज द रूल ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग? रूल क्या है मल्टीपल कंपाउंडिंग का? चलो एक काम करते, रुको रुको। नॉर्मल डिबेंचर का वैल्यूएशन कैसे होता है? इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युइटी एट KD% for n years plus redemption value into present value interest factor at KD% for nth year। ऐसे ही होता है ना? और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग में क्या सिखाया था? नॉर्मल एनुअल कंपाउंडिंग में क्या सिखाया था? देन क्या सिखाया था मल्टीपल कंपाउंडिंग में? wherever it is r divide by m and wherever it is n सिखाया था। यहाँ वही अप्लाई करना है। जहां जहां आपको आर दिख रहा है वहां डिवाइड बाय एम करना है। एम बोले तो सेमी एनुअल बोले तो क्या होता है बताओ जरा? ट्वाइस इन ईयर। एम बोले तो क्या? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन पर एनम। याद आ रहा है क्या? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन पर एनम। तो अगर ये सेमी एनुअल है तो कितना होएगा? ये 2 होएगा ना? और ये यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। बात बराबर है कि नहीं है? इफ इट इज सेमी एनुअल। तो जहां जहां भी आपको ये क्वेश्चन में आर दिख रहा है, आर डिवाइड बाय 2, और जहां जहां आपको एन दिख रहा है वहां मल्टीप्लाई बाय 2। यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि आपको पैसा हर 6 महीने में मिल जाएगा ना एज एन इन्वेस्टर। तो यू कैन इन्वेस्ट इट एवरी 6 मंथ्स। दैट इज वाई। सुनो इधर, आर बोले तो आर तो है नहीं, केडी है उसकी जगह पे ना, तो केडी बाय, क्लियर? और एन में मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ भी केडी में डिवाइड बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2। और एक और चेंज, ये आई जो है वो एनुअल इंटरेस्ट है। एनुअल, आर यू गेटिंग इट एनुअली और सेमी एनुअली? सेमी एनुअली, तो ये भी डिवाइड बाय 2। अच्छा, आपको साल का मिलेगा 12 रुपया, तो 6 महीने का कितना मिलेगा? 6 रुपये मिलेगा ना, 12/2। तो ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बट ये डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, ये आपको एक ही बार मिलता है, तो इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करने का। अभी क्लियर है फॉर्मूला बनाया कैसे मैंने? अब अगर क्वार्टरली भी आया तो यू कैन मेक इट 4 4 4 4 4, जहां जहां 2 है वहां 4 4 4। क्लियर? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने बताया था ना, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस, ये एक्चुअली में ट्रू है। Our whole subject is based on time value of money only. Whole subject of finance. Clear? तो ये अपना फॉर्मूला किसका है? सेमी एनुअल इंटरेस्ट का, डिवेंचर्स का। रिन्यूएबल डिवेंचर्स विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट। क्लियर? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? Then look at this. Debenture of Coal Limited. Face value of 1000, carries a coupon rate of 8%, maturity of 5 years, interest payable semi-annually. You want to earn 12%. You want to earn 12%. Calculate value of the debenture. Let us start. Here, interest, what is the face value? 1000 rupees. Correct? What's the coupon rate? You have the question with you in your phones. 80 rupees. What is the KD? 12%. What is N? 5 years. What's the redemption value? Redeemable at what premium? There is some premium available, na? Get par. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो।
नहीं है, पार ही है, देयर इज नो प्रीमियम, देयर इज नो प्रीमियम इन्वॉल्व, पार पे ही है। सुनो निकालना क्या आपने को इधर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युइटी एट व्हाट 12 डिवाइड बाय 2 into 5। तो करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युइटी एट 6% फॉर 10 years, ये निकालना है आपने को। आर वी क्लियर विद दिस? एंड देन यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 6% फॉर 10th year। कोई बड़ा बात नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं। 1 डिवाइड बाय 1.06 हिट इक्वल टू 10 टाइम्स, गिव मी द आंसर। 0.55 जीटी करो, 7.3601, ओके। तो therefore D0 is what, 80 divided by 2 into 7.3601 plus redemption value is 1000 है, 100 नहीं 1000 है, 1000 into 0.5583 कितना आया, 40 into this, 1000 into this and then GT, 1000 से कम आएगा वैल्यू और बहुत कम आएगा, डिफरेंस 4% का डिफरेंस है। कंपनी इज ऑफरिंग 8%, यू वांट टू अर्न 12%। कितना आ रहा है बोलो, 852.704, करेक्ट। तो ये आपको ऑन करना है, क्लियर। सर ये आपका मार्केट वैल्यू है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्लियर। सपोज आज के मार्केट में डिवेंचर इतना गिरा हुआ है कि 800 रुपए का मिल रहा है, तो यू शुड बाय इट और नॉट, यू शुड बाय इट, बिकॉज राइट नाउ द वैल्यू इज व्हाट, 852 रुपीज। आर वी क्लियर? Can we go ahead? Now we started valuation of irredeemable debentures. Copy कर लिया ना ये? Valuation of irredeemable debentures. What happens in case of irredeemable debentures, guys? What happens in case of irredeemable debentures? You never get the money back. You always keep on earning the interest. Clear with this? So value of the debenture is something like perpetuity. What is perpetuity का value? अपना question, अपना value और formula of perpetuity, present value of perpetuity याद आ रहा है क्या? करवाया टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, A डिवाइड बाय R। A is what? The amount that you will earn every year. Yes. What is the A year? Interest. You will earn interest every year ना? And what do you want to earn? KD. तो ये फॉर्मूला है इररिडीमेबल डिवेंचर का। आर वी क्लियर? समझ में आया? बेस्ड ऑन दिस ये हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, क्लियर। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। मैगी लिमिटेड इशूड इररिडीमेबल डिवेंचर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एंड अ कूपन रेट ऑफ 12%। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस डिवेंचर? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन रीड करके आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, रिडीमेबल के इररिडीमेबल, क्लियर। या तो क्लियरली वर्डिंग दिया रहेगा या फिर आपको लाइफ दिया नहीं डिवेंचर का। जैसे आप यहाँ पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ बोला नहीं है कि इट इज इररिडीमेबल, पर यहाँ लाइफ दिया है क्या आपको? बट जितने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, सब में क्या लाइफ दिया था ना? यहाँ लाइफ नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एन कहाँ से निकालोगे? एन तो आएगा ही नहीं। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू अप्लाई विच फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो यहाँ ध्यान देने का, हियर
I is equal to what's the face value? 100 rupees into what's the coupon rate? 12%. So it is 12 rupees. Therefore, अच्छा, what is KD? You want to earn 13% ना? तो therefore D0 is what? D0 is 12 divided by 13%, यानी कि 0.13. कितना आ रहा है बोलो? 92.3076. अब ध्यान देके सुनना, ये अभी इसका वैल्यू इतना है, मार्केट में कितने का मिल रहा है? पढ़ो, पढ़ना आता है क्या? सर रीड करने नहीं हो रहा, बहुत छोटा लिखा हुआ है. अरे बुक में देके रखा है, वहां से पढ़ लो. ठीक है. वुड यू रेकमेंड परचेजिंग अ डिबेंचर इफ इट इज अवेलेबल एट 90 रुपीज इन द मार्केट? शुड यू बाय इट और नॉट? आंसर दो. यू शुड बाय इट यार. करेक्ट. तो इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू 92.3076, मार्केट वैल्यू 90 रुपीज. करेक्ट. इसका मतलब क्या है? इट इज undervalued, and you should what? Buy it. Clear? Then look at number 6. कॉपी करना है कि लोगों को? चलो कॉपी करो. कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? Those with some number 5 ना? सिक्स देखो, क्वेश्चन 6, पेज नंबर 11. डिबेंचर ऑफ एम लिमिटेड हैज पार वैल्यू ऑफ 1000, कूपन रेट 13%, मैच्योरिटी 4 years. मैच्योरिटी दिया हुआ है, मैच्योरिटी. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इफ द कूपन रेट इज 12%, 13%, 14%. चलो लेट अस स्टार्ट. We'll apply formula of redeemable debentures. थाउजेंड का फेस वैल्यू है, कूपन रेट 13% का है, तो इट इज 130. एन इज 4 years, KD इज 12%, 13% और 14%. एक काम करते हैं, वी विल सॉल्व इट इन टेबल. अच्छा, रिडेम्पशन वैल्यू इज एट पार is equal to 1000 rupees. थोड़ा अपन करेंगे स्मार्ट, पढ़ना स्मार्ट करेंगे, थोड़ा स्मार्ट चीज. ये देखिए इधर, विल मेक अ टेबल. क्लियर? Present value interest factor for annuity at R% for 4 years, and present value interest factor for annuity at not R, KD, for 4th year. चलो कैलसियरी के पास है ना, 1 divided by 1.12, hit equal to 4 times. What are we getting? 6355. GT करो.
क्या 3.0373 13% में निकालो आंसर। जीरो 0.6133 जीटी करो 4 ये कितना आ रहा है 592 एंड तो यहां देखो I इंटू वन ना इंटरेस्ट इंटू वन तो 1000 इंटू एंड देन फोर्थ रिडेम्पशन वैल्यू इंटू 2 समझ में आ रहा है रिडेम्पशन वैल्यू इंटू 2 दोनों ऐड होएगा तो अपने को आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू यस या D0 को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब तक आपको ये बात रियलाइज हो गया होगा, नहीं हुआ है तो प्लीज वेकअप। तो I इंटू 1 कीजिए, ये आएगा 303.73 नो 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 रॉन्ग है रॉन्ग 130 है ना वो तो 130 इंटू 3.0 करो कितना आ रहा है 130 इंटू 3.0373 394 849 ओके एंड ये कितना आएगा 635.5 टोटल करो 10.349 और ये $306.3632 और ये आएगा 613.30 कितना आ रहा है 919 रॉन्ग है ये यू शुड गेट अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज तो आंसर निकालिए फटाफट क्या 38 और यहाँ पे आएगा 613.30 कितना आ रहा है 999972 और आई वुड से 1000 करेक्ट ये कितना आ रहा है 378.781 और ये आ रहा है 592 दोनों ऐड करो 970.781 तो आपने देखा एज द कूपन रेट गोज अप द इंट्रिंसिक वैल्यू गोज डाउन करेक्ट या हम लोग वही सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में
ओके क्लियर? उसका कहां देखे रखा है रिलेशनशिप? यहां देखे रखा है, देखो ये रहा। क्लियर? ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 7 देखो, N limited issues a renewable debentures having face value of 1000, coupon it is 10%. What is value of debenture if it is 9, 10 and 11%? कोई बड़ी बात नहीं है। यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, सॉरी 7। These are irredeemable debentures. D0 is equal to I divided by KD. Here I is equal to what? I is equal to what? 1000 का फेस वैल्यू है इंटू 10% इज इक्वल टू 100। KD क्या है? 9, 10 and 11%. तो if it is 9 then what, if it is 10 then what, and if it is 11 then what? D0 is equal to 100 divided by 0.09, 100 divided by 0.1, 100 divided by 11। कितना वैल्यू आ रहा है इधर? 111.11। यहाँ आ रहा है 100,000 और यहाँ आ रहा है 909.91। करेक्ट? Yes, same relationship. As the KD is going up, the value is coming down. Clear? जो मैंने डिस्कस किया आपके तभी, इतना ज्ञान दिया आपको कोरोना वायरस के ऊपर, कंपनी के ऊपर। क्लियर विद दिस? ओके, चलो अभी आगे देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। सुनो, जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे, रियलाइज हुआ क्या? इट इज नथिंग बट NPV। जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे वैल्यूएशन में, इट इज नथिंग बट व्हाट? NPV। समझ में नहीं आया अगर तो सपोज करो एक डिबेंचर का मैंने वैल्यू लगाया D0 I इंटू ब्ला 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 करके, रिडेम्पशन प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू करके ये सब फॉर्मूला लगाया। ये क्या आता है बताओ? व्हाट इज ऑल दिस? इट इज PV ऑफ कैश इनफ्लो, करेक्ट, माइनस मार्केट वैल्यू, यानी कि PV ऑफ कैश आउटफ्लो। आई गेट NPV। आई शुड बाय डिवेंचर और आई शुड सेल डिवेंचर, यस और नो? यही किया ना हम लोगों ने अब तक। उसके जगह पे याद है क्या, एक और टाइप का होता है एनालिसिस। ये तो NPV का एनालिसिस था, एक और टाइप का होता है, बताओ? IRR, याद आ रहा है क्या? IRR निकालना। IRR आपका, सपोज IRR आपका 12% आ रहा है एंड यू वांट टू अर्न 10% बिकॉज आपने मार्केट से पैसा उठाया 10% पे, तो यू शुड बाय इट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो YTM इज नथिंग बट व्हाट? YTM इज नथिंग बट व्हाट? IRR। क्लियर विद दिस? इसका मतलब क्या कि आई एम बाइंग एट अ गिवन रेट। अच्छा, बाकी बात जाने दो, ये बात समझ में आया क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं D0 को मान लूं मार्केट वैल्यू, क्या मान लूं? मार्केट वैल्यू। D0 को मान लूं क्या? मार्केट वैल्यू, एंड दैट मीन्स PV ऑफ कैश आउटफ्लो। अरे यस, दिस इज PV ऑफ कैश आउटफ्लो ना। ठीक है, हम लोग अब तक क्या करते आ रहे थे? हम लोग अब तक ये करते आ रहे थे कि चलो ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, हम लोग अब तक क्या करते आ रहे थे? हम लोग ये करते आ रहे थे कि व्हाट एट गिवन रेट दैट आई वांट टू अर्न, एट गिवन रेट दैट आई वांट टू अर्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी या वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू, कंपेयर शुड आई बाय इट और नॉट, यस और नो? अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक डिबेंचर पर एक पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है,
1 सेकेंड, होल्ड ऑन. अगर एक डिबेंचर पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है, ठीक है, इज इट वर्थ बाइंग एट द रेट दैट आई वांट टू अर्न? नहीं समझ में आया ना? अरे हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द मिसिंग आर रे. विल कैलकुलेट व्हाट? मिसिंग आर. एंड विल कॉल दैट मिसिंग आर इज व्हाट? YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. सिंपल बात है, यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड मतलब रिटर्न्स. रिटर्न्स दैट यू विल अर्न इफ यू होल्ड डिबेंचर टिल मैच्योरिटी. क्लियर? नहीं समझ में आया तो अगर मैं आज ये मार्केट वैल्यू पे डिबेंचर परचेस कर रहा हूं, इफ आई एम बाइंग अ पर्टिकुलर डिबेंचर एट मार्केट टुडेज मार्केट वैल्यू इनटू, I should discount it at what rate? What is missing here is KD for n years plus redemption value into PVIF at KD rate for nth year. यहाँ पता मिसिंग क्या होता है? KD, कि मैं कितने रेट पे डिस्काउंट करूँ कि मेरे जो अर्निंग्स हैं दे बिकम इक्वल टू मार्केट वैल्यू. एंड व्हाट वाज इट? PV ऑफ कैश आउटफ्लो जो मैं पे करूंगा आज. एंड व्हाट इज दिस? PV ऑफ कैश इनफ्लो. PV ऑफ कैश इनफ्लो, दे शुड बी इक्वल. याद है वो क्या बोलते हैं अपन इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी? वी कॉल इट IRR, वेयर द रेट एट विच PV ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वल. व्हाई? बिकॉज द रेट एट विच NPV इज जीरो, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल. करेक्ट और नॉट? तो इसको क्या बोलेंगे? जो हम लोग IRR बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं डिबेंचर वैल्यूएशन में? वी कॉल इट YTM. यानी कि YTM को निकालने का सबसे एक्यूरेट तरीका क्या है? IRR कॉन्सेप्ट. क्लियर? बट हम जानते हैं IRR क्या भला है, हमने सम सॉल्व किए उसके ऊपर. IRR निकालने बैठेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा अपना हर एक सम में. इसीलिए एक एक्सेप्टेबल फॉर्मूला है, दैट इज नॉट परफेक्ट फॉर्मूला, इट इज अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला. अप्रोक्सीमेशन, वी यूज दैट फॉर्मूला इंस्टेड. मतलब क्या है? YTM का मीनिंग क्या है? द रिटर्न दैट यू विल अर्न इफ यू होल्ड डिबेंचर्स till maturity. If you hold debentures till maturity, the rate that you will, ये आपको आ सकता है objectives में. The rate that are earned if debenture is held till maturity is known as dash, is known as YTM. ये आ सकता है आपको match the following में या true और false में. YTM का मीनिंग क्या है? YTM का the rate that you earn if you hold debentures till maturity. Am I clear with this? The conceptually it is same as IRR, क्योंकि IRR में आप जब तक आप प्रोजेक्ट चलाओगे, whenever till whatever time you will run the project, till that time whatever rate that you will earn is IRR. Same here, the project is debentures here. Clear? तो conceptually YTM meaning what? The rate that you will earn if you hold debentures till maturity. If you compare that to time value of money, the concept is same as IRR. Calculation also is same as IRR if you want to get the accurate answer. But IRR calculation we all know is difficult, so we have made an approximation formula. What is that approximation formula? YTM is equal to, आप मुझे इतना बताओ, how do you calculate any percentage? Any percentage. आपका पेपर होने वाला है 400 मार्क का पेपर है, उसमें से you got 280 marks. So what is the percentage? 280 divided by 400 into 100. Yes or no? 70%. ऐसे निकालते हो ना, यहाँ पे वही करते हैं. In any debenture, what are you going to earn? You are going to earn interest. Yes, plus something else. You are going to buy a debenture at particular rate today and you are going to get X amount tomorrow. You are going to earn what? Redemption value at time of redemption minus what are you investing today? Market value ना, market price. आज के भाव पे आप खरीदोगे, आज का भाव 102 रुपए का है. Company is going to redeem it at 105. You are going to earn how much extra money on top of interest? 3 rupees. 105 minus 102. You are going to earn this in this extra money. But are you going to earn every year or are you going to earn it only once in lifetime? Once in lifetime. So if debenture life is 5 years, what are you going to earn per annum? You understand this? So in any year you are going to earn interest plus you are going to earn this extra. Are yes or no? So these are your earnings per annum, na? Divide by the amount invested. What have you invested? Some people say that I have invested market value. समझे क्या? Market price. Some people say no. What is stuck is redemption value. Because after 5 years I will get what? Redemption value. I will get 105. Some people say I am buying my debenture for 102.
They are right in saying that, na, my money invested is 102. Some people say no, after 5 years I'm going to earn 105, so my money stuck is 105. Even they are correct. How to satisfy both of them? Take average. समझ आ गया? Into 100. देखने में कितना बड़ा फॉर्मूला है, बट है कुछ नहीं. रिटर्न्स पर एनम डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन 200. समझे क्या? याद रहेगा ये फॉर्मूला. समटाइम आई में यूज MV, मार्केट वैल्यू, MP के जगह पे. आई होप यू गेट द आइडिया. मैं रट्टा मार के तो आता नहीं हूँ, जो मन में आता है वो लिखता हूँ. नाम मैटर नहीं करता है, मीनिंग क्या मैटर करता है. तो समटाइम आई में ऑल्सो यूज द वर्ड मार्केट वैल्यू इंस्टेड ऑफ मार्केट प्राइस. क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर.